नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से एक और भूतिया एपिसोड लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। ये जो कहानी है, ये जो घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है और ये श्रीनगर की कहानी है, यानी जम्मू कश्मीर की। एक फैमिली के साथ कुछ इतना अजीब हुआ कि उन्हें तुरंत घर को छोड़ना पड़ा और एक नए घर में शिफ्ट होना पड़ा था। तो ये कहानी की मेन विजिट थी दोस्तों। अब मैं कहानी को बातों बातों में शुरू करने जा रहा हूँ, तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है श्रीनगर की कहानी है, जहाँ पर एक फैमिली एक घर में रहा करती थी, जो कि किराए का घर था। उस फैमिली में 4 मेंबर थे। 2 मम्मी पापा हो गए, पति पत्नी, और 2 बहनें थी जो उसी घर में रहा करती थी। जो बहनें थी, एक का नाम आफरीन था और दूसरी का नाम प्रिया था। दोनों बहन अच्छे से रहा करती थी। प्रिया जो थी 12th क्लास में पढ़ रही थी और जो आफरीन थी वो अपना कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। कोई बीए की डिग्री होगी, उनकी पढ़ाई चल रही थी। और जो आफरीन थी वो 2nd ईयर में चल रही थी और उसका प्राइवेट कॉलेज था। उसे एग्जाम देने के लिए ही जाना पड़ता था, नहीं कि डेली जाओ डेली आओ, ये सब नहीं था। और सब कुछ नॉर्मली बिल्कुल सही चल रहा था। अचानक उस घर में कुछ ऐसा होता है कि जिसे आफरीन को लगा कि शायद कुछ हुआ हो। आफरीन लेकिन इन बातों को मजाक में टाल देती थी, वो इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती थी। और इस कहानी में कुछ ऐसा होता है आफरीन के साथ। एक आदत थी दोस्तों आफरीन की, देर रात तक टीवी देखना, क्योंकि उसका जो कॉलेज था प्राइवेट था, उसे केवल एग्जाम देने के लिए ही जाना पड़ता था। बाकी समय आफरीन अपने घर में बिताती थी। और उसकी जो बहन थी छोटी प्रिया 12th क्लास में पढ़ रही थी, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तो वो अपने समय पर सो जाती थी 10 से 11 बजे तक। लेकिन आफरीन थी कि सुबह 4:30-5 बजे तक सोती थी, क्योंकि उसको देर रात तक जागने की आदत थी और अपना मतलब टीवी देखती रहती थी। होता कुछ ऐसे, आफरीन के जो मम्मी पापा थे वो भी उन्हीं के साथ रह रहे थे घर में। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि आफरीन को कंटिन्यू 5 से 6 दिन ये सब करना पड़ता है। होता ये है, आफरीन की पूरी फैमिली सो जाती थी और रात के करीबन 3:30 बजे आफरीन को किसी नल की आवाज़ चलने की आती है, जो कि वॉशरूम में, यानी कि किसी ने पानी ऑन कर दिया हो और वो ऐसे ही बह रहा हो, चल रहा हो। तो आफरीन खड़ी होती रात को 3:30 बजे टीवी के आगे से और उस नल को बंद करके आ जाती और वापस टीवी देखने लगती। और ये अगले दिन फिर से आफरीन के साथ हुआ, लेकिन आफरीन इतना सोच ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसका जो ध्यान था केवल टीवी की तरफ रहता था, ना कि बाहर की मैं क्यों बंद करने जा रही हूँ, क्या रीज़न है। आफरीन के दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आता था। वो बस टीवी की लत बहुत ही ज़्यादा थी उसको, और वो डेली 5 से 6 दिन कंटिन्यू ये सब करती थी। अपने बाथरूम का नल बंद करना, जैसे वो टीवी देख रही थी 3:30 बजे फिर से किसी का नल का ऑन करना और फिर से आफरीन का जाना और वॉशरूम में उसे बंद कर देना। एक कंटिन्यू 5 से 6 दिन हो चुका था और आफरीन इस बारे में भी सोच नहीं रही थी। अगले दिन जब 7वां दिन आता है तो पड़ोस में किसी के शादी थी, ऐसे ही कोई चाचा काका के घर किसी की शादी थी। तो आफरीन के मम्मी पापा और उसकी बहन प्रिया शादी के लिए पूछते हैं कि घर चलना है शादी में, ये सब वगैरह वगैरह, तैयार हो जाओ, चलना है। तो आफरीन जो है बिल्कुल सख्त मना कर देती है। वो कहती कि नहीं, मुझे नहीं चलना, मैं टीवी देख लूँगी, तुम लोग जाओ। इतना कहकर प्रिया के जो पापा थे और उनकी मम्मी थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, लेकिन सोचते हैं ठीक है, तुम टीवी देख लो और ये घर की चाबियां इन्हें संभाल लो। तो जैसे ही प्रिया, उसके मम्मी पापा शादी के लिए चले जाते हैं और आफरीन घर में टीवी देख ही रही थी। और उसके जो मम्मी पापा हैं रात के करीबन 3:45 बजे के आसपास आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पड़ोस में भाई बहन दोनों की शादी थी। तो ऐसे ही माहौल कुछ ज़्यादा बन चुका था और वहाँ से निकलने का समय भी नहीं मिल रहा था। तो वो रात को करीबन 3:30 बजे के आसपास घर आते हैं और अपने गेट को ऐसे नोक नोक करते हैं, खुड़काते हैं, जैसे कि आफरीन गेट खोलो, गेट खोलो। लेकिन आफरीन ने गेट नहीं खोला। कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो गए। तो जब ही आसपास के जो लोग थे, माल शादी में आए हुए थे, और जो आसपास के घर थे, घर में जो लोग थे, वो सभी वहीं पर आ गए और पूछने लगे कि क्या हो गया, गेट क्यों नहीं खुल रहा, ऐसे की क्या दिक्कत हो गई, आफरीन घर के अंदर ही तो है। और उनके घर वालों ने आफरीन को फ़ोन भी किया, लेकिन आफरीन ने फ़ोन भी नहीं उठाया था। तो गांव वाले जो थे इकट्ठे हो गए और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो गेट नहीं खोल रही। तभी जो आफरीन के पापा हैं, उन्होंने किसी चाबी बनवाने वाले के पास फ़ोन किया और उनके जो घर की नोक की चाबी थी उसकी चाबी बनवाई। अगले पौने घंटे में
ऐसे उन्होंने किया, जब गेट खोला और जब उन्होंने आफरीन को चारों तरफ देखा, आफरीन कहाँ हो बेटा, कहाँ चले गई, इतनी देर हो गई गेट को खुड़खुड़ाते खुड़खुड़ाते और तुम अभी तक बाहर नहीं आई हो, कहाँ हो। तभी जो आफरीन के मम्मी पापा देखते हैं कि अब बाथरूम में नल चल रहा था, यानी वॉशरूम के अंदर, और उस नल के नीचे आफरीन बैठी हुई थी। वो पानी कंटिन्यू आफरीन के सर पर गिर रहा था और आफरीन के घर वाले जब देखते हैं तो कहते हैं क्या कर रही हो बेटा, इस नल से नीचे से हटो, और इतनी देर हो गई गेट को खुड़खुड़ाते हुए। तो आफरीन कहती है नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं आऊँगी। आफरीन के पापा जैसे आफरीन को छूते हैं उनके हाथ को ऐसे दूर से फेंक के मारते हैं और आफरीन कहती है कि चले जाओ यहाँ से। तो कुछ ऐसा होता है, थोड़ी देर बाद आफरीन की मम्मी चाहती है पास में, उन्होंने कुछ लॉकेट वोकेट गले में पहना हुआ था और वो उनके सामने जब जाते हैं तो आफरीन की मम्मी का जैसे ही आफरीन हाथ पकड़ते हैं वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और बाथरूम में ही गिर जाते हैं। ये सब देखकर आफरीन के मम्मी पापा और छोटी बहन प्रिया काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आफरीन के साथ क्या हुआ और ये क्या कारण है ऐसा होने का। तो ऐसे ही आफरीन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही होता रहता है। तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ आफरीन के साथ हुआ है यहाँ पर रहते हुए और काफ़ी जो कि आफरीन को नुकसान पहुँचा है, आफरीन को तंग किया है। तो ऐसा कुछ होता है। तो जो उसकी फैमिली थी, आफरीन के मम्मी पापा, वो आसपास में किसी मौलाने को देखते हैं जो कि तांत्रिक विद्या जानता हो, कि कहीं इसके ऊपर वो तांत्रिक विद्या तो नहीं कर दिया आफरीन के ऊपर, और कुछ भी बहुत सी चीज़ें। जब वो तांत्रिक घर के अंदर प्रवेश करता है तो आफरीन जो थी एकदम से उठती है और वापिस जोर से चिल्लाकर वहीं पर गिर जाती है, फिर से बेहोश हो जाती है और वो तांत्रिक घर के अंदर आ चुका था। जब आफरीन को होश में लाया जाता है, तांत्रिक उसके सामने बैठा हुआ था और तांत्रिक पूछता है कि कौन है तू और इनके साथ इस घर में क्या कर रहा है। तो आफरीन के अंदर जो स्पिरिट थी वो कहती है कि तंग तो मैं नहीं कर रहा, तंग ये हमें कर रही है, ना ही हमें नहाने दे रही है, ना ही कुछ और करने दे रही है। तो तांत्रिक कहता है कि किसे नहीं नहाने दे रही, क्या बात है, कौन है तू, इसके अंदर से बाहर। तो वो कहती है कि रात को 3:30 बजे के करीब हम नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं और ये खड़ी होकर वापस वॉशरूम को बंद कर देती है, यानी जो नल चलता है उसे बंद कर देती है। 5 से 6 दिन हो गए हमें नहाने नहीं दे रहे। ये जब सुनते हैं तो जो तांत्रिक थे उन्हें अजीब लगता है कि यार ये कैसा मजाक है, कौन नहीं नहाने देता, ये सब क्या है। तो जो फैमिली थी उसकी, जो उसकी आफरीन और प्रिया की, वो सब कुछ बताते हैं कि आफरीन देर रात तक टीवी देखती है और ये रात को करीबन 5 से 6 दिनों के कंटिन्यू नल को बंद करके आती है। तो तांत्रिक धीरे धीरे सब कुछ समझ जाता है और कहता है कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कोई विद्या छोड़ दूंगा जिसके कारण तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम यहीं भटकते रहोगे। तो वह कहते हैं कि हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, यही छोड़कर चले जाएंगे। तो जो कहते हैं तब उसकी आफरीन के मम्मी पापा कहते हैं कि हम क्यों छोड़ के जाए घर को, यह हमारा गम है, हम इस घर में कम से कम 3 महीने से किराए पर रह रहे हैं और यहाँ पर सब कुछ हमारा है। तो जो भूत था, स्पिरिट था जो आफरीन के अंदर था, वो कहता है ठीक है फिर रह लो, हम भी ऐसे ही तंग करेंगे यदि हमें तंग किया गया तो आफरीन तो कुछ कर नहीं पा रही थी, वो तो अचानक ही चुप थी, उसके अंदर जो स्पिरिट थी वही बात कर रही थी। तभी तांत्रिक कहता है कि तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जो भूत है, इसके अंदर स्पिरिट है, ये इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगी, जिसके कारण इसे काफ़ी दिक्कतें होंगी, काफ़ी चोटें लग जाएंगी। तो तांत्रिक की बात सुनते हुए जो प्रिया के मम्मी पापा हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम इस घर को छोड़ देंगे। तो अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, प्रिया के मम्मी पापा प्रिया और आफरीन को लेकर घर से बाहर निकलते हैं और कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। 10 से 12 दिन तो उस घर में बिल्कुल नॉर्मली रहता है, लेकिन जो वो थी आफरीन अजीब सा बिहेव करने लगी थी, यानी ना ही पढ़ना ना ही टीवी देखना, अकेले चुपचाप बैठे रहना, आफरीन की ये हरकतें हो चुकी थी। और घर वालों को अब अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि आफरीन एक चंचलानी लड़की जो कभी चुप नहीं रह सकती, हमेशा टीवी के आगे बैठे रहना, या आफरीन की अजीब सी आदतें एकदम से बंद हो चुकी थी, जो कि उस घर वालों को काफ़ी अजीब लगी थी। तो आफरीन के पापा सोचते हैं कि किसी बड़े मौलाने को दिखाना पड़ेगा जिससे आफरीन सही हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आफरीन के पापा 1-2 दिन लगते हैं, आसपास इलाकों में ढूंढते हैं, तो वहाँ पर एक पंडित जी मिल जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो श्रीनगर है यानी हमारा जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर पंडितों को बहुत ही मुश्किलों से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर पंडितों के साथ बुरा दुर्व्यवहार किया जाता है। और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है
जो कि अपने टीवी पर भी आई है और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही कुछ होता है। तो पंडित जी ले आते हैं, यानी जो मौलाना थे पंडिता का धूप ग्रंथ कर रहे थे, तो वो आ जाते हैं और उनके ऊपर पूछते हैं कि क्या है। तो जब वो उसको देखते हैं आफरीन को, वो तुरंत समझ जाते हैं कि इसके ऊपर ये जो भूत बाधा अभी तक हटी नहीं है, स्पिरिट जो इसके अंदर है। वो उससे अंदर जाते हैं और बातें करते हैं आफरीन की, तो इसको क्यों नहीं छोड़ रहा। तो वो जो भूत है वो आफरीन को कहता है कि जो पंडित जी उनसे कहते हैं, जो मौलाना थे, आप सीधा कहता है कि इन्होंने हमें बहुत तंग किया, ना ही रात को नहाने दिया, ये सब हमें तंग कर रही थी। तो वो पंडित जी, सॉरी दोस्तों, जो मौलाना है सब कुछ छोड़ देते हैं और धीरे धीरे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा और कभी भी यहीं पर रहने नहीं दूंगा, ये जो आसपास का इलाका है। वो मौलाना बिल्कुल साफ कह देते हैं। और जो स्पिरिट थी, आत्मा अंदर जो उसके अंदर थी, वो भी कह देती है कि हम नहीं जाएंगे। तो जो बड़े मौलाना थे उनके ऊपर कुछ झाड़ फूस तांत्रिक मंत्र मारते हैं, जिससे कि वो जो स्पिरिट थी तुरंत ही अंदर से बाहर आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये सब जो घटना थी 2 दिन के अंदर आफरीन बिल्कुल ठीक हो जाती है और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मली सही हो जाता है। और आफरीन जो है अब अपनी फैमिली के साथ दूसरे घर में अच्छे से रह रही है और कोई भी स्पिरिट, कोई भी किसी तरह का कोई भी नुकसान उसे नहीं पहुंचा है। ना ही वो अपने आप को इतना घूरती है, ना ही कोई शीशे में देखती है। अब बिल्कुल आफरीन जो है बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करती है और फिर से अपनी टीवी वाली आदत बना चुकी है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है और अपनी पढ़ाई भी कर रही है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।